परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वचन आया है आपके पास, शैतान को भगाना है। कैसे आप भगाएंगे? आप क्या बोलेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे? तो वहां पर मैं यहाँ पर वचन लाया हूं उसी के लिए कि क्या कह रहा है वचन, हम उसके अनुसार चलेंगे तब हम शैतान पर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां पर याकूब की किताब अध्याय 4 और वचन 7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एकदम छोटा वचन। यहां पर क्या करना है? प्रभु के अधीन हो जाओ। हमें किसके अधीन होना है? प्रभु के अधीन हो जाओ। जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा जानते हैं? जैसे कोई बलवान व्यक्ति है और कोई निर्बल व्यक्ति है। जो निर्बल व्यक्ति को एक व्यक्ति दौड़ाता हुआ आता है मारने के लिए, तो वह निर्बल व्यक्ति बलवान के पास जाता है तो वह आदमी देखकर भाग जाता है कि वो तो मुझे मार ही देगा। जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते, उसके मित्र लोग मार रहे हैं और वो दौड़ते दौड़ते अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है। और पिता के पास जब वो आते हैं तो पिता क्या करता है? भाग जाओ, नहीं तुम्हें मारेंगे। तो वो भाग जाता है, तो बच्चा बच जाता है। वैसे ही हमें भी प्रभु के अधीन हो जाना है। जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो प्रभु हमको क्या करेगा? अपनी विधियों को सिखाएगा। उसकी विधि, उसका नियम सब हमें पालन करना है। शैतान आपके अंदर प्रवेश कैसे करता है? जब आपके अंदर कोई पाप रहता है और पाप से, जैसे किसी घड़े में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो पानी नहीं टिक पाएगा, पूरा चूह जाएगा। वैसे ही शैतान आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो हमें पाप से बचना है। प्रभु अपने निकट आपको बुला रहे हैं, वो प्रभु के अधीन होने के लिए प्रभु बुला रहे हैं कि तुम मेरे अधीन हो जाओ। तो जब हम अधीन होते हैं तो हमारी अगुवाई प्रभु करते हैं। दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तेरे वचनों पर जो बड़े फिसलन भरे हैं वचन, मैं नहीं चल सकता। हे प्रभु, तू मेरे मार्गों की अगुवाई कर। वो प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु अगुवाई कर। तो अगुवाई प्रभु करते हैं तब वो जय पाते हैं। यहां पर हमें भी प्रभु से वह अगुवाई मांगना है। तो हम जब वचन मांगेंगे तो प्रभु हमें एक से एक इस पवित्र बाइबल में रखा हुआ है और उस बाइबल के आयत को हमें पढ़ना है और पढ़कर शैतान को डांटना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आता है और प्रभु से एक एक ठो वचन बोलता है, वह भी वचन से बात कर रहा है। शैतान ऐसे नहीं बात कर रहा है, तो प्रभु भी उससे वचन से बात करने लगते हैं, तब शैतान हार जाता है। वैसे ही आप भी शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो, उस शैतान से सामना करो। हम एक गवाही बता रहे हैं कि एक बहन थी, 30 साल से वह बीमारी में थी। शैतान उसको पकड़ा हुआ था। बहुत से ओझा सोखा बाबा भी कहाँ कहाँ पूजा पाठ में, सब में उसका पैसा बहुत चला गया। 30 साल बहुत समय होता है। वह औरत को उसी की बहन की लड़की बताती है, ए मौसी, तू चर्च में आ जा और तू ठीक हो जाएगी। वह बार बार बात नहीं मानती थी। जब सारा पैसा चला गया तब उसको समझ में आया कि हाँ चले। तो जब वो आती है तब यहाँ प्रार्थना होता है और प्रार्थना होता है तो शैतान जाता नहीं है। लगभग 2-3 महीना हो गया उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी उब जा रहे हैं। एक एक विश्वासी का आधा घंटा 40-40 मिनट प्रार्थना करना है, शैतान को भगाना है। वो औरत लौट रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, कैसे भागेगी मेरे प्यार, कैसे भागेगी? तब हम कि ये क्या होगा? अब इसको निकालने के लिए प्रभु का वचन और क्या करना है?
अन्य भाषा हमें इस्तेमाल करना है। तब मैंने उसको क्या किया, अन्य भाषा लगा बोलने। जब अन्य भाषा बोलने लगा तो वो लगी चकमक चकमक करने, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। तब शैतान क्या करता है, भागता है। तब हम प्रभु का, यीशु का लहू छिड़काव करते हैं प्रभु के नाम से जो पानी को लेकर, और वह शैतान भागता है और उसको हम डांटते हैं, चुप शैतान तू क्यों यहां आया है। तो शैतान को यहां सामना करो तभी वो भागेगा, और जब नहीं सामना करेंगे तो वो भी वचन से बहस करता है, परंतु यहां क्या करना है, आपको उसको डांटना है, उसका सामना करना है। जब आप सामना करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। तो यहां पर ये वचन लिखा है, जो यह सामर्थी वचन है, इसके अनुसार आप प्रभु से प्रार्थना करो। यहां पर लिखा है ना कि शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे से भाग निकलेगा। प्रभु बोल रहे हैं तो इस वचन को लगाइए, आयत को, और लगाकर प्रभु से दुहाई दीजिए। देखो शैतान भागता है कि नहीं भागता है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिल गया होगा कि शैतान का सामना हम करेंगे तभी शैतान भागेगा, और नहीं करेंगे, डर पालेंगे, तो शैतान आप पर हमेशा हावी रहेगा, आपको परेशान करेगा। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।